डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन सिंबल जो है वो मिल चुका है और इसी को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत में विशाल चोपड़ा जी हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। कैसे देखते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल चुनाव को लेकर इलेक्शन सिंबल जो है आपको मिल चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन का बिगुल पिछले 10 से 15 दिनों से ही बच चुका है पूरे जम्मू कश्मीर में। आपको बता देना चाहता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें जो हमारा जो इलेक्शन सिंबल है वो बकेट अलॉट हुआ है। जिस तरह से गृहिणियों को एक बकेट की उतनी ही जरूरत है जैसे कि हमें अपने दिनचर्या की रोज के जो काम हैं उनको निभाने के लिए जो हमें काम है उसके लिए हमें बकेट की भी उतनी है। और एक बहुत अच्छा सिंबल हमें मिला जिससे लोगों को ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं, अवेयर हैं। और बकेट की उतनी ही अहमियत है, उतनी ही अहमियत हमारी पार्टी की पूरे हिंदुस्तान को है। इसलिए हमें खुशी है कि आज हमें हमारे लोकसभा सीट के लिए बकेट का जो सिंबल जी, सुनने में ये भी आ रहा है डीपीएपी जो है वो गठबंधन करने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, गठबंधन को लेके मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गठबंधन जो है वो हमेशा लाइक माइंडेड लोगों के बीच में होता है। जो हमने भी अभी हमारी जो बातचीत है पार्टी की, हमारी और हमारी जो पार्टी की बातचीत है वो अभी फर्स्ट फेज में है। जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ हम गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो पुराने कुछ एक्स एमपी हैं, कुछ एमएलएज हैं, कुछ रीजनल पार्टीज हैं, वो भी हमारे साथ गठबंधन करना चाहती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो गठबंधन हो उस दिशा पे जाए जो कि लोगों के भले के लिए हो। और जो माननीय हमारे चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने भी यही कहा है, गठबंधन वो होना चाहिए जिससे लोगों का फायदा होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी, ना कि किसी इंडिविजुअल का फायदा होना चाहिए। गठबंधन हमेशा वही होगा जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा। फिलहाल चुनाव की बात करें तो चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस कमर कस चुकी है। डीपीएपी की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं? डीपीएपी को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से इलेक्शनों का बिगुल फूंक दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो बिगुल फूंका है उससे हम कहीं पहले, यानी कि जब से पार्टी हमारी वजूद आई, फ्रॉम द डे फर्स्ट से हम और हमारे चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जम्मू में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जनाब आरएस चीफ साहब, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जनाब जुगल किशोर शर्मा जी, और हमारी पूरी टीम, जितने हमारे साथी हैं, जो महिला के साथी हैं, जो युवा हैं, हम सब पार्टी के लिए और पार्टी के लिए दिन रात एक पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं। ये लोगों ने आज प्रचार शुरू किया होगा, मगर हम पिछले 1.5-2 सालों से हमने प्रोविंशियल का कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा तहसील, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा जहां पे हमारे माननीय आजाद साहब ने प्रोग्राम किए और जहां उन्होंने नहीं किए। और हमारी रीजनल जो पार्टी है, हमारी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्रेटरीज हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जुगल जी हैं, हम सब ने पिछले 1.5-2 सालों से लगे हैं इस चीज के लिए। चल, एक लास्ट सवाल लेंगे, समय बहुत कम है। किस तरीके से आप देखते हैं भाजपा की तरफ से अलग वादे जो है वो किए जा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये सारी चीजें जो है वो आम जनता को मिलेगी? डीपीएपी की तरफ से क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं खोखले वादे नहीं करना चाहता। हम वही आश्वासन और वही अपना मैनिफेस्टो में देंगे जो हमारा प्रॉपर हमारा जो पार्टी डिसाइड कर रही है, वो कुछ ही दिनों में आपके सबके सामने आने वाला है। मगर मैं आपको उनके जो मोटे मोटे अंश हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार, अगर सरकार हमारी सत्ता में आती है तो हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं करने जा रहे हैं। और उनमें गृहिणियों को मुफ्त सेवाएं भी जो दी जाएंगी और बिजली पर भी छूट दी जाएगी। कुछ बिजली के कई ऐसे यूनिट्स होंगे जो माननीय हमारे चेयरमैन डिसाइड करेंगे। कुछ बिजलियों के यूनिट्स भी हमें 200 से 300 यूनिट भी हम जम्मू कश्मीर में, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपनी गृहिणी माता को, अपनी मातृशक्ति को, अपनी माताएं बहनों को, अपने युवा साथी और अपने जो देशवासी हैं और हमारे राज्यवासी हैं उनको हम देंगे। और ऐसी जो हमारी स्कीम्स होंगी जो पब्लिक के लिए होगी, ना कि सिर्फ खोखले वादे हो जाएंगे। मैनिफेस्टो में हम लोग
कुछ बोल दें, अगर इलेक्शन में सत्ता में जब हमारी सरकार आ जाए तो अगर हम तब कुछ दे ना पाए, वो भी एक गलत होगा। इसलिए माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और चेयरमैन डीपीएपी के जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने हमारी जो टीम बन गई है, और आने वाले दिनों में आप सबके सामने हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आ जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और जो हमारे पार्टी का जो चुनाव प्रचार है वो दिन रात एक किए हुए हमारे सारे साथी, हमने जितनी सीटों में भी हमारी पार्टी हमारा प्रत्याशी उतारेंगे उसमें हम अब चुनाव जीत के और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उन पे खरे उतरेंगे। थैंक यू सर।